हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 46 और आज डेट क्या है 19 अक्टूबर 2020। ठीक है, ये आपकी मैथ्स की 10th क्लास की वर्कशीट है। बेटा आज का टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम काफ़ी दिनों से जो हैं 3-4 क्लासेस से जो हैं वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर ही बातचीत कर रहे हैं, तो उस पर ही आधारित हम आज प्रश्न करेंगे। याद कीजिए और बताइए, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं। तो देखिए, आप लोगों ने एक वृत्त लिया, ठीक है, हमने एक वृत्त लिया, उसकी जो व्यास है एक व्यास खींचा, मतलब उसके सेंटर से जो लाइन जाती है और उसमें जो है आपके उसके समांतर जो है आपका ये इसे टच करती हुई स्पर्श रेखाएं खींच दी। ठीक है, स्पर्श रेखाएं खींच दी, सही से कीजिएगा सब बच्चे, ये खींच दी। अब आपको ध्यान हो, हम लोगों ने जो एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था इसी तरीके से था, व्यास था और इस तरीके से स्पर्श रेखाएं थी और हमें क्या प्रूफ करना था, समांतर प्रूफ करना था, क्योंकि कितने के दे रखे थे, 90 डिग्री के एंगल दे रखे थे। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी जो स्पर्श रेखाएँ होती हैं वो आपका समांतर होती हैं। ठीक है, अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। यदि स्पर्श रेखा PA और PB एक बिंदु P से केंद्र O के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है तो POA किसके बराबर होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। देखिए, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, PA और PB। तो देखिए आप सीधा इस पर आ जाइए, ये आपने लिया एक सर्कल, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है वो PA और PA और PB बना देते हैं हम। देखिए, ये आपका पॉइंट लिया P और इससे होता हुआ जो है ये एक स्पर्श रेखा और ये आपका दूसरी स्पर्श रेखा। ठीक है, ये बन गई A और ये बन गई आपकी P। अब वो कह रहा है केंद्र से जा रहा है O, ये ले लिया हमने। अब इस पर तो वो कह रहा है कि जो केंद्र से एक बिंदु P से केंद्र O के साथ कितने का कोण बना रहा है, 80 डिग्री का कोण बना रहा है और वो पूछ किसको रहा है, POA को। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है इसको पूछ रहा है वो। ठीक है, किसको पूछ रहा है, वो इसको पूछ रहा है बेटा आपका। तो हम ये जानते हैं, देखिए जैसा कि ये देखिए हम ये जानते हैं जैसे 80 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री के होते ही हैं। हमने काफ़ी बार पढ़ भी लिया है कि जो त्रिज्या से जा रहा है और वैसे भी ये इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब बेटा लास्ट क्लास में हमने एक ये भी चीज़ पढ़ी थी कि आपका अगर ये दो ट्रायंगल्स को हम सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, और ये जब 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो क्वाड्रिलेटरल से चतुर्भुज के जो योग होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर 360 डिग्री का होता है तो आपका 180 तो ये माइनस हो ही गया। तो इसका मतलब हमें काम किस में करना है, 180 पे करना है। 180 में अगर 80 जाएंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। तो आपका आ गया ये पूरा का पूरा जो एंगल आ गया वो आ गया आपका 100 डिग्री का। और जब ये पूरा एंगल 100 डिग्री का आ गया है तो बेटा ये कितने में डिवाइड हो जाएगा, 50-50 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो सेकंड का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है। वो ये कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है, उसमें बना अंतवृत्त भुजा BCCA और ABC को क्रमशः DEF पर स्पर्श करता है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि ये अंदर एक वृत्त बना हुआ है और उसमें जो भुजा BC है उस पर तो D बना हुआ है, इस पर E बना हुआ है और इस पर F बना हुआ है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो BD वाला पार्ट है ये आपका DC पार्ट के इक्वल है। ठीक है, तो वो देखिए किस तरीके से करेंगे हम। अब देखिए, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये बड़ा बना लेते हैं बेटा। अब इस पर मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, ये इससे टच होता हुआ। आप देखिए, ये है आपका A B C, ये D है पार्ट, ये E है पार्ट और ये आपका F है पार्ट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आपका BD जो होगा वो BF के बराबर होगा। क्यों होगा, ये आपका एक बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, ये एक बिंदु है जिससे कि ये दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। ठीक है,
इसी तरीके से ये वाला DC वाला पार्ट आपका CE के पार्ट के इक्वल होगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये तो आ गया आपका, ये इसके बराबर आ गया। अब देखिए AF जो आ जाएगा वो आपका किसके बराबर आएगा, AE के बराबर आ जाएगा आपके। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो आपने देखा AF AE के बराबर आ गया, BF BD के बराबर आ गया, CD CE के बराबर आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है AB इज इक्वल टू में AC। तो हम ये देखेंगे AB आपका AC के बराबर दे रखा है। तो देखिए AB अगर मुझे AC के बराबर दे रखा है बेटा, तो AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, AF प्लस FB, AF प्लस FB। इसी तरीके से AC को क्या लिख सकती हूँ, AE प्लस EC। ठीक है, अब देखिए आप ये जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि AF जो है वो आपका AE के बराबर है ना। तो या तो आप इसको एक स्टेप बढ़ाते हुए ये लिख सकते हैं कि AF एक जैसा है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, FB जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, EC के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन के काफ़ी पास आ गए हैं आंसर के अपने। अब देखिए FB किसके बराबर है, FB किसके बराबर है, BD के। तो मैं यहाँ पे BD लिख दूँगी। इसी तरीके से EC किसके बराबर है, DC के बराबर है, तो इसलिए CD आ जाएगा। तो आपका बेटा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि BD इज इक्वल टू में CD। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज जो होता है वो एक सम चतुर्भुज होता है। देखिए आपको ये दिख रहा है, ये आपका समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये वाली फिगर है बेटा इसकी, और ये आपको क्या प्रूफ करना है कि सम चतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए क्या दिया है आपको, वृत्त के परिगत बना एक समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक है, ये आपको ABCD दे रखा है। अब इसके अंदर जो है देखिए वृत्त आपका अंदर की तरफ दे रखा है और बाहर की तरफ आपका समांतर चतुर्भुज दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, ABCD क्या है, एक सम चतुर्भुज है। तो बेटा वही आ जाइए आप। देखिए आपको DR जो है वो DS के बराबर दे रखा है। ठीक है, यही चीज़ दे रखी है। इसी तरीके से CR जो है वो CQ के बराबर दे रखा है, ये भी हमें दिख गया है। AS जो है वो AP के बराबर दे रखा है, ये भी दिख गया है। और BP जो है वो आपका BQ के बराबर दे रखा है, मुझे ये भी दिख गया है। तो मैंने क्या करा बेटा इसमें, देखिए आपका DR वाला पार्ट, ठीक है, DR ले लिया, AP ले लिया, BP ले लिया और CR ले लिया। इनको तो पहले एक जगह रख लिया। ठीक है, ये देखो DR CR इसमें है, AP और BP। ठीक है, ये एक साथ कर लिए, और जो RHS वाले या LHS वाले थे इनको एक साथ रख दिया है, तो इनको सामने की तरफ रख दिया है, इन सबको प्लस कर दिया सभी के जोड़ों को, LHS वाले को भी और RHS वाले को भी। तो बेटा DR और CR का हमने सेट इसलिए बनाया है क्योंकि DR और CR को मिलाकर CD बनता है। तो ये आपका CD आ गया, प्लस में AB आ गया, AP और BP को मिलाकर। इसी तरीके से DS और AS को मिलाकर AD बनता है। इसी तरीके से BC BQ और CQ को मिलाकर जो है बेटा BC बनता है। अब देखिए मुझे एक चीज़ और पता है, CD प्लस AB दे रखा है, तो मैं इसे ट्वाइस ऑफ AB लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ भाई, क्योंकि मैं ये जानती हूँ समांतर चतुर्भुज में जो होते हैं सम्मुख भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB जो होगा वो CD के बराबर आ जाएगा, और AD जो होगा वो आपका BC के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ट्वाइस ऑफ AB भी लिख सकते हैं और ट्वाइस ऑफ CD भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे दुगने में AD भी लिख सकते हैं और दुगने में BC भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, स्पेशली मतलब ये चीज़ हो गया, आपने AB किसके बराबर प्रूफ कर दिया, AD के प्रूफ कर दिया। अब देखो जब हमने AB AD के भी प्रूफ कर दिया है, देखो पहले देखो क्वेश्चन में AB जो था वो CD के तो था ही, लेकिन जब मैंने देखा AB जो है वो आपका AD के भी बराबर हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये जानती हूँ कि जब आपका CD जो है वो आपका AB के तो बराबर था ही, इसी तरीके से वो BC के भी बराबर प्रूफ हो जाता। तो क्या हो जाता बेटा, आपका AB इज इक्वल टू में AD इज इक्वल टू में BC इज इक्वल टू में CD होता। ठीक है, तो आपके क्या हो जाती, ये सारी चारों भुजाएं बराबर हो जाती।
ठीक है। और जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इससे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है बेटा, इसमें कह रहा है आकृति ट्रायंगल ABC दे रखा है। ठीक है, ये वाला पार्ट है बेटा इसका। आप देखिए इसमें इसने क्या कहा है, इसमें बना जो अंतवृत्त भुजाओं AB, BC और AC को क्रमशः DEF पर काट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, A, B और C। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब ये इस तरीके से जा रहा है, राइट। आप देखिए ये D, ये E और ये F। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें इसने कहा है कि AB की जो टोटल लेंथ दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, BC की जो दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी तरीके से जो आपका AC है उसको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब उसने कहा है आपको किसकी निकालनी है, AD की, इस वाले पार्ट की निकालनी है एक तो। ठीक है, एक किसकी निकालनी है आपको, एक इसकी निकालनी है, एक BE की निकालनी है। BE का है बेटा, ये रहा, आपको निकालनी है। इसी तरीके से आपको CF की निकालनी है, ये वाला पार्ट निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे बेटा, ये अगर आपका 10 सेंटीमीटर, देखो ये सपोज़ करो जैसे ये टोटल अगर 12 दे रखी है तो मैं क्या करूँगी, इसे जो है मैं सपोज़ करूँगी x है। ठीक है, अगर ये x है तो बेटा 12 माइनस में x होगा, एक तो ये चीज़ हो गई। अब अगर ये x है तो ये दूसरा भी x होगा, क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, है ना, तो ये तो इक्वल होती हैं। तो ये अगर x है तो ये दूसरा भी x होगा। ठीक है, अब देखो अगर ये x है तो ये आपका 10 माइनस एक्स होगा, और देखो जब ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स होगा। ठीक है, और ये अगर 12 माइनस एक्स है तो ये भी आपका 12 माइनस एक्स होगा। तो देखो अब यहाँ और यहाँ को देखकर तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, लेकिन ये देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है इसमें दोनों में ही x भी है और इक्वल में इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 10 माइनस में x प्लस में 12 माइनस में x इज इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका देखिए ये आ जाएगा 22 माइनस में 2x इज इक्वल टू में 8। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका -2, और ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4, तो आपका 14 आ जाएगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए हम ये जानते हैं x की वैल्यू क्या दे रखी है, AD दे रखी है, AD की वैल्यू तो x थी, तो मुझे पहले का आंसर तो मिल गया, है ना, पहले का मुझे आंसर क्या मिल गया, 7 सेंटीमीटर। दूसरे का क्या मिलेगा, देखो पहले का तो मुझे 7 सेंटीमीटर मिल गया, अब दूसरे की वैल्यू मुझे निकालनी थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे निकालनी थी, ये था 12 माइनस एक्स, तो 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। आपका किसका, BE का जो आंसर आ गया वो 5 सेंटीमीटर आ गया। अब वो कह रहे हैं इसका आंसर CF का, तो CF का आंसर क्या हो जाएगा, 10 माइनस में 7 दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो आपका CF का आंसर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अनुसार आपके क्वेश्चन आंसर्स क्या आ गया बेटा, AD का आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, BE का आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, और CF का आ गया बेटा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आपके एग्जाम्पल्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं बेटा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए आप इसी में देख लीजिए, यही दे रखा है, AD 7 दे रखा है, BE 5 दे रखा है और CF 3 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इसने, यदि ट्राइंगल ABC की भुजाएं AB BC CA अंतवृत्त जिसका केंद्र O हो तो क्रमशः PQR पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CQ जो होगा वो AC प्लस BQ के बराबर होगा। तो देखिए बेटा वही करते हैं काम, जल्दी से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, ABC,
ए बी और सी, ठीक है। ए बी पर आपका ये जो दे रखा है ये पॉइंट ओ दे रखा है, ए बी आपका ये दे रखा है पी, ठीक है। ये आपका एक वृत्त दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया बेटा R, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा है इसने, इसे प्रूफ करना है। अब देखो मैं ये जानती हूँ AP जो है वो आपका किसके बराबर है, AP बराबर है आपका AR के, तो हम इसे लिख देंगे AP इज इक्वल टू में AR, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपका BQ जो है वो आपका BP के बराबर है, तो क्या हो जाएगा आपका बेटा BQ इज इक्वल टू में BP, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा इसने, BP इज इक्वल टू में दिस। अब थर्ड हो जाएगी आपकी CQ इज इक्वल टू में CR, CQ इज इक्वल टू में CR, ठीक है। CQ इज इक्वल टू में CR हो गया, ये हो गई थर्ड पार्ट। अब एक बात बताइए, AP के साथ हमें क्या चाहिए, AB चाहिए। अब AP के साथ मुझे क्या चाहिए, BP, तो AP BP AP प्लस BP प्लस में ये क्या चाहिए आपका CQ, तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपका AR के साथ AR प्लस में RC ये वाला आ जाएगा और प्लस में आपका क्या रह जाएगा BQ, तो ये दोनों एक साथ मिलकर तो बन जाएंगे AB, तो ये आ जाएगा AB प्लस CQ इज इक्वल टू में आपका AB प्लस CQ इज इक्वल टू में आपका AC प्लस आपका BQ, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ भी नहीं करना था, बस सारी भुजाओं को इस तरीके से हमें दिखाना था कि ये इक्वल है, ठीक है। इनको इक्वल दिखाने के बाद AB बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, AP और BP चाहिए था, तो उनके सेट ले लिए थे मैंने, और जो बचे हुए थे तो आपका CQ और BQ बच जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के जो योग हैं वो समान होंगे। तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है वो बिल्कुल सेम दे रखा है जैसे कि आपका सेकंड नंबर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड दे रखा है। देखिए और कहाँ तक करना है इसका, ये देखिए ये वाला पार्ट, कहाँ तक, सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ तक का, ये पूरा देखिए। इसने क्या कहा था कि समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज हो, तो आपने यहाँ तक का तो बता देंगे। आप इसमें सिद्ध करने में ये नहीं बताएंगे, आप सीधा ये लिख देंगे, आप DR इज इक्वल टू में DS करेंगे। देखो ये सारी चीज़ें प्रूफ कर देंगे। इसको CD प्लस AB तक ले आएंगे। जब CD प्लस AB तक ले आएंगे तो हमने देखा कि जो समांतर चतुर्भुज की जो इक्वल वाली भुजाएं थी, सम्मुख भुजाएं थी, उनको ही योग के रूप में हम ले आए हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में बेटा यही तो कहा है आपको कि ये देखिए क्वेश्चन में इसने बेटा यही कहा है आपको, इसने कहा है आपको कि देखिए चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए जो चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं उनके योग के समान होंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कौन सी हुई, देखो अगर मैंने कहा ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, उसकी जो सम्मुख भुजा होगी AB CD के बराबर होगा, ठीक है। AB और CD जब मैं इसी को सामने ले आई, ठीक है, इज इक्वल टू में आपका BC प्लस AD इस तरीके से ले आई, तो आपका क्वेश्चन प्रूफ तो हो गया बेटा कि उनकी जो सम्मुख भुजाएं थी उनके योग के समान होंगे, ठीक है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो कहता है आकृति में त्रिज्या R वाले वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज दे रखा है आपको बेटा, ठीक है। यदि AB और BC, देखो AB जो दे रखी है वो आपका 8 सेंटीमीटर, BC की दे रखी है 6 सेंटीमीटर और AC की दे रखी है 10 सेंटीमीटर। R की लंबाई ज्ञात करनी है, तो बेटा ये देखो जैसे ये त्रिज्या है, ठीक है, इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी होगा, इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी होगा और ये वाला पार्ट भी होगा। देखिए मैं इसे बड़ा बनाती हूँ, ये देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि R की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। ये आपको इस तरीके से दे रखा है, ये आपको ऐसे दे रखा है। अब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सब बराबर होंगे R के ही, ठीक है। ये सभी किसके बराबर हैं, R के बराबर हैं बेटा। तो आपका ये वाला पार्ट
ठीक है, ये हो गया आर के बराबर। अब ये टोटल कितना दे रखा है, ये बी सी दे रखा है, ये 90 डिग्री का कोण, ये ए दे रखा है आपका, ठीक है, ये ओ दे रखा है, ये आपका टोटल दे रखा है 10, ये दे रखा है टोटल 8, ठीक है। अब देखिए ये अगर आर है और ये टोटल दे रखा है 6, तो ये कितना हो जाएगा, आर 6 माइनस में आर, ठीक है, ये अगर आर है तो ये 6 माइनस में आर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये आर है तो ये वाला भी आर होगा, अगर ये है तो ये 8 माइनस में आर होगा, ये अगर 8 माइनस में आर है तो ये वाला भी 8 माइनस में आर होगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3 करा था। अब ये अगर 8 माइनस आर है, इसी तरीके से ये 6 माइनस में आर हो जाएगा। तो जैसे कि बेटा हमने इधर वाले पार्ट से उस क्वेश्चन को निकाला था, इसी तरीके से हम ये वाला निकालेंगे। तो कैसे आ जाएगा बेटा आपका, ये देखिए 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए 8 और 6 14 होते हैं, 14 माइनस में 2r इज इक्वल टू में 10, तो आपकी क्या आ जाएगी, इधर जाएगा तो -2r इज इक्वल टू में -4, दैट इज़ आपका r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। यही थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।